जी खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेलोडी पार्क। जी जिसको अंग्रेज कहते हैं मेलोडी, हम कहते हैं मेलोडी क्योंकि ज़ायका पैदा हो जाता है। इसी तरह तो कहते हैं कि मेलोडी पार्क में आपको हम कहते हैं खुश आमदीद। हमारे साथ आपके अपने यानी कि आपके द मोस्ट हैंडसम द मोस्ट डैशिंग जगत इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, जिनका नाम है नन अदर देन ताज़ा कुल, आपके सामने मौजूद हैं। फॉल्स मोडेस्टी की हमको आदत नहीं है, इसलिए हम अपने आप को खूबसूरत नौजवान मानते हैं और इसमें नाव अंग्रेजी वाला है, समझे हो जाएंगे आप। और वो अंग्रेजी वाला नाव जिसमें के नहीं आता यानी कि NO वाला तो फिलहाल हम आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं कितनी बारी खुशामदीद बोलता हूँ, अक्सर मेरी वाइफ परेशान हो जाती है जब वो मेरे लिए चाय लेके आते हैं और मैं आपको कहता हूँ खुशामदीद। जब तीसरी थर्ड वाइफ पहले क्लियर कर दूँ, थर्ड वाइफ पहले क्लियर कर दो ना, घर च मसले हो जाते हैं। जी हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती। उनके रेशमी बाल, उनकी रेशमी जुल्फों की तारीफ की जाए तो कम है, और उनको देख के निकल जाता हमारा दम है, और उनके आने से प्रोग्राम में रौनक हर दम है। उस हसीन और नाजनीन के नाम है नन अदर देन नवीद। कैसे हो पुत्र? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल, लेकिन आप गलत हो गए हैं। मेरे ख्याल से आपका हाफजा भी कमज़ोर है, साथ में हाजमा भी कमज़ोर है। हाफजे का तो मैं समझ नहीं, आप बताएं हाफजा कमज़ोर है कि हाजमा कमज़ोर है? नहीं, मैं को डकार मार के बात कर रहा हूँ यार, क्या मतलब तुम्हारा? नहीं तो चलो हाफजा कमज़ोर है आपका। हाफजा बोलो यार। खूबसूरत नाजनीन तो मैं नहीं हूँ ना, आई एम द चार्मिंग हैंडसम एंड डैशिंग गाय। वो तो मैं अगले कैस्ट को बोलूंगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम माशाल्लाह लड़कों में प्रीटी हो। अच्छा यस, प्रिटी नहीं होता, चार्मिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। ओए हर बंदा प्रिंस चार्मिंग नहीं होता है, सिंड्रेला तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो। अच्छा ठीक है, तो जी अगली हस्ती जिसके ऊपर हम जाके हंसेंगे, मेरा मतलब है जिनके ऊपर हम जाके बात करेंगे, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी जैसे खूबरू गबरू जवान होता है। उनको आने से समा में रवा दवा होता है खून, और उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी किसी भी मर्द को शर्मिंदा कर दे। उनको देख के आदमी कहता है कि ए खुदाया कि ये पर्सनैलिटी मुझ जैसे हंसी मर्द में क्यों नहीं। तो उस डैशिंग हैंडसम नौजवान का नाम है नन अदर देन, वो शार्ट बन गया कि मैं हूँ काफी तारीफ नहीं बन गया, ठीक है ठीक है। तो उस डैशिंग हैंडसम नौजवान द वेरी पर्सनैलिटी वाइज क्या कहते हैं उसको, टॉल डार्क एंड हैंडसम एंड हैट, नाम है जी उनका नन अदर देन नैला। Weigh 530 pounds. Well, here is the big bad show tonight. बस इससे ज्यादा तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तारीफ कर रहा हूँ, ये तौहीन तो आप करूंगा। इसे तौहीन कहते हैं। इसको कहा किसने? 3 शादियों के बाद यही हालत होती है, आपका कसूर नहीं है। मेरा असल में ये अक्सर अंग्रेजी में फिजिक्स मारते हैं ना, तो वो अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं, फार्मूला गलत जगह लग जाता है। इसमें कोई तो बात मुझे नहीं। अंग्रेजी में बायोलॉजी मारने वाले लग रहे हैं। बायोलॉजी नहीं हम मार रहे हैं, हम इकोलॉजी मार रहे हैं। इकोलॉजी समझती हो? बिल्कुल समझती हूँ। जिस तरह बायोलॉजी होती है 22, इस तरह इकोलॉजी होती है 21। मुझे लगता है सुबह सुबह मार खा कर आए अपनी तीनों ये बातें आउट क्यों कर रही हो? खाते हैं बिल्कुल, ये मार खाने के बाद के असरात है, मिक्सअप कर रहे हैं। वैसे ताज़ा गुल के साथ मतलब बहुत अरसे से मुलाकात है ना। अच्छा। बहुत अरसे से मतलब गपशप हो रही है, इनसे बातचीत हो रही है। ताज़ा गुल से हमने पूछा नहीं है एक सवाल, तो आज मैं पूछ लेता हूँ। ताज़ा गुल, आपके कितने अदद बच्चे हैं? नहीं वजह नहीं तो बताएं ना। देखो ये एक आजकल बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है ना, मेजर इशू है। बच्चे 2 ही अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 16 किड्स, 2 ही अच्छे हैं उनमें। ओहो, मतलब मेरी बात मानते हैं। अक्सर मुझे जब मार पड़ती है तो वो मलम लगा के कहते हैं बाबा चलो मैं आपके सिर पे मलम लगा देता हूँ। मतलब आपके बच्चे फर्मा बरदार हैं या आप ही की तरह? नहीं, बिल्कुल इनकी एग्जैक्ट कॉपी है। मुझे लगता है कि सुबह इनकी खातिर मदारत होती है, पहले बीवियों से, बाद में बच्चों से। यही वजह है कि वो कंफ्यूज कर जाते हैं जेंडर्स को, तारीफ करने के मामले में भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इतना ताज़ा गुल हमारे बड़े हैं और मतलब इनके पास बड़ा नॉलेज है। असल में हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट और कदर करते हैं, इनसे हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं। लेकिन मुझे इतना हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ताज़ा गुल बासी हो चुके हैं। नहीं, ताज़ा गुल बासी किस तरह हो सकता है? ये बासी गुल है। We are fresh as a cauliflower. वैसे ताज़ा गुल, आपकी ये ताजगी का राज क्या है? मतलब क्यों आप इतने ताज़ा रहते हैं? मेरी ताजगी का राज सिर्फ है, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा नहीं,
اس کے علاوہ کیا راز ہے آپ کی تازگی کا؟ اس کے علاوہ سویرے سویرے صبح صبح اٹھ کے بیگم کے ہاتھ کی مار کھاتے ہیں. اس کے علاوہ دوپہر میں ناشتے میں ہم لوگ بیگم ابھی تک آپ مار کھاتے ہیں, ابھی تو سدھر جائیں نا بھائی. بات سنو, روٹی کارا لے دی ہاتھ کی کھانی چاہیے تھی, پاوے بوٹ پالچا کریے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. مائی وائف, میں ان کے جوتے پالش کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, مائی وائف کیا مرو نے, میں اتنا بار روب, میں تمہیں بتا رہا ہوں, میرے سے بڑی ڈرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں جوتے پالش کر رہا تھا تو میری وائف آ کے 2 جوتے اور رکھ کے جاتی ہے. میں نے کہا او ہیلو, میں ابھی اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ہاتھ نیچے گرے ہوئے جوتے پالش کروں. وہ کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا ہاتھ چھڑا. میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں جانا. تازہ گل, کیا ہوا بابا جی؟ میں نے نہیں جانا. کیا ہوا آپ کو؟ آپ اتنے حواس باختہ کیوں ہیں؟ میں نے بیٹی, پلیز بیٹھے, پلیز بیٹھے. میں نے نہیں جانا. کہاں نہیں جانا؟ کہاں نہیں جانا؟ میں نے وہ پرانے گھر نہیں جانا. پرانے گھر نہیں؟ پرانے گھر کیا مطلب؟ وہ کیا کہتے ہیں, وہ اولڈ ہوم نہیں جانا. میں نے کون بھجوا رہا ہے آپ کو نہیں جانا بیٹے. موصوف آپ تشریف رکھے, آپ کو ہم نہیں بھیجتے, آپ تشریف رکھے. میں نے اولڈ ہوم نہیں پلیز جانا. آپ بیٹھیں, آپ کو کوئی نہیں بھیجے ابا گا. جی آپ پلیز ادھر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. بیٹھ جاؤ. ہاں جی بیٹھیں پلیز. میں نے نہیں جانا بابا جی, ارے بابا جی نہیں جانا. آپ بھی میرے ہم عمر ہے, میں نے نہیں جانا. آپ میرے بھائی, میرے عزیز, آپ تشریف. پلیز آپ بیٹھ کے بات کریں. موصوف مجھے ایک چیز بتائیں, آپ یہاں پہ کیسے, آنکھوں میں آنسو کیوں؟ وہ میرے بچے مجھے پرانے گھر میں لے جا رہے تھے, کہتے ہیں بابا تو اب ادھر ہی رہنا ہے تم نے. میں نہیں جا رہا. موصوف آپ بابا جی کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ کے بچے پرانے گھر میں؟ کیا خبر بیٹی, مجھے کیا پتا. میں نے تو ان کو پال پوس کر بڑا کیا, ان کو پڑھایا, اپنے اوپر دکھ سہلے ہیں میں نے. موصوف آپ ابھی وہ مجھے پرانے گھر لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں بابا جی تم ادھر رہو. میں نے نئے گھر چلے جانے, نئے گھر مجھے قبول ہے, جو کہ ساری عمر کے لیے میں وہاں آرام کروں گا. لیکن میں اپنے گاؤں چلا جاؤں گا, میں ادھر گزارا کر لوں گا. لیکن ٹھیک ہے, آج انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. کہتے تم بیمار ہو, تم کھانستے ہو. موصوف آپ ہمت نہ ہارے. دیکھیں اولاد اس طرح کر لیتی ہے باتیں, آپ آخر ہمارے اپنے ہی بچے ہیں, اس طرح بات کر دیتے ہیں. آپ نے ان کو سمجھایا نہیں کہ وہ ہمارا اپنا خون ہے, ہم ان کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ بھائی صاحب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. نہیں موصوف آپ بیٹھے, آپ بیٹھیں, آپ تسلی رکھیں, آپ کو کوئی یہاں سے لے کے نہیں جائے گا. لیکن یہ وجہ بتائیں کہ وہ آپ کو کیوں وہاں بھیجنا چاہتے ہیں, آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ بیٹی جب میں نے ان کی شادیاں کر دی تو ان کی بیگمات کہتی ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو نہ چوما کریں. بھائی صاحب وہ میری اولاد ہے, میرے پوتے ہیں, میں ان کو, وہ انسان کو اپنے پوتوں سے بہت پیار ہوتا ہے, بالکل بہت پیار ہوتا ہے. جب یہ چھوٹے تھے, جب یہ ہمارے بستروں کو گیلا کر دیتے تھے تو ہم گیلی جگہوں پہ اپنے آپ کو لے آتے تھے اور ان کو
जगहों पे लिटाया करते थे। जब इनको उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया है तो आज इनकी बेगमात कहती है कि तुम्हारा अब्बा जान खांसता है, हमें डिस्टर्ब करता है। हम टीवी देखते हैं तो इनकी खांसी की आवाज आती है। मौसूफ आप देखेंगे, ये बात शायद मैं नहीं समझ सकता, ये हमारी औलादें नहीं समझेंगी ये बात। आप इस बात को समझें कि ये वो मासूम परिंदे थे जो अब हमारे साथ नहीं हैं, जिन्होंने उड़ना अब सीख लिया है, तो वो ये बात भूल गए हैं कि अब हम अकेले हैं। बहुत अफसोसनाक कहानी है। यानी कि वालिदैन इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से औलाद को बड़ा करते हैं, परवान चढ़ाते हैं, अपनी रातों की नींदें तबाह करते हैं, अपना सुकून तबाह करते हैं, लेकिन जब वही औलाद बड़ी हो जाती है तो अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को धुतकार देती है। अलमिया है बहुत बड़ा हमारे माशरे का। ये जो कहानी आजकल, ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल, और ये हर घर की कहानी है। मतलब इंसान बड़ों से सीखता है, उनके साथ बैठता है, कुछ वक्त गुजारता है। हम इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं, इन ज़रूरतों को हमने इस कदर अपने ऊपर हावी कर दिए कि हम बड़ों की इज़्ज़त करना, उनको वक्त देना, उनको अहमियत देना भूल गए, और एहसास ख़त्म हो गया। अगर ये बड़े हमें नहीं सिखाएंगे तो हमारी मिसाल तो फिर जानवरों की है। यही बड़े हमें सिखाते हैं कि हम में से कितने लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो स्टडी करते हैं। यही बड़े होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, जो प्रैक्टिकल तजुर्बात हमें बताते हैं, और हम उन्हें यही कहते हैं कि आप नहीं समझते, हम उनको वक्त नहीं देते। इनफैक्ट हम इरिटेट होते हैं, बहुत इरिटेट उनकी होते हैं। ज़रूरतें हाँ। ठीक है। अब हमें ये बात सोचनी चाहिए कि यार, अगर एक इंसान है, वो भी कभी तुम्हारी तरह जवान था, अगर वो आज बूढ़ा है, वो तुम्हारी एज से गुजर चुका हुआ है, हम ये कहते हैं कि जी बाबा जी आप नहीं समझते। इवन कोई बड़ा कदम उठा रहे होते हैं जिंदगी के फैसलों में, हम बड़ों से आजकल कंसर्न नहीं लेते। हम इतने बड़े हो गए हैं कि खुद फैसले करते हैं और खुद गिरते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। लेकिन हम बड़ों से इरिटेट होते हैं कि हम ये कहते हैं कि यार ये फिर वही बातें बोलेगा, वही दकियानूसी बातें सुनाएगा, वही नसीहतें सुनाएगा। इनकी बातें हमें बुरी लगती हैं। ये आजकल हम नौजवानों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अलमिया है बहुत बिल्कुल, बड़ा। ये और एक बहुत बड़ा अलमिया है जो कि आजकल की नस्ल नहीं समझती कि बुजुर्गों के घर में होने से क्या चीज़ है मतलब क्या आप सीख सकते हैं। मौसूफ आपने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन आप घबराए मत, हमारे होते हुए आपको कोई ओल्ड एज होम में नहीं भेजेगा। ये कहने को तो मैं बुजुर्ग हूँ, लेकिन ये एक नौजवान का वादा है आपसे कि आपको कोई ओल्ड एज होम नहीं भेजेगा। जी मेरे भाई, मैंने नहीं जाना। आप नहीं जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। हम आपके बच्चों को समझाएंगे, उनको बताएंगे कि ऐसे ना करें। वालिदैन के घर में होने से बरकत होती है। उनको बताएं, उनको समझाएं, लेकिन मेरे बेटे जी बाबा जी, वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे। बाबा जी समझेंगे। समझेंगे। आप इतने मायूस बाबा ना जी, हो, हम समझाएंगे, आप समझ मायूस जाएंगे। ना आप हो। प्लीज रोए नहीं। आप फिक्र क्यों करते हैं, हम समझाएंगे। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि क्या कभी आपने उन पे कुछ सख्ती की है? सख्ती मेरे भाई, मैंने कोई सख्ती नहीं की। ताज़ा गुल, मेरे भाई, मेरा नाम रहमदीन है। मैं सारी जिंदगी वो बच्चों की किताबें, स्कूल की किताबें वो करता था ना, उसकी मेरी एक छोटी सी दुकान थी। वो सारी जिंदगी मैंने